2 माह में ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, आप बेफ़िक्र रहें। 58 गवाह हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर 1 दिन छोड़ के 1 दिन समाअत होगी। 6 मार्च को 5 गवाह हैं, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, 2 करते-करते 2 माह में ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, 2 ढाई माह में। और इसमें मुझे इसमें पक्की सज़ा नज़र आ रही। 2 माह में ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा और इसमें पक्की सज़ा नज़र आ रही है। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक और अंदर की बात बताएँ, क्या आरिफ अलवी पर 2 मुकदमात होने जा रहे हैं? एक असेंबली तोड़ने का और दूसरा जो है वो इजलास तलब ना करने का कौमी असेंबली का? जी, जी, दोबारा समरी भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इसलिए भेजी है कि ताकि वो एक दफ़ा और मुस्तरद कर लें, ताकि उनके ऊपर पक्का केस बन जाए असेंबली ना बुलाने का। आरिफ अलवी साहब बुरी तरह फँस गए हैं। आरिफ अलवी साहब के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। उनको भी नेक्स्ट स्टॉप उनका अडयाला या कराची की जेल नज़र आ रही है। असेंबली तोड़ने पर, इजलास ना बुलाने पर, वो स्माइल करप्शन केस पर जो उन्होंने गवर्नर हाउस सिंध में अपनी ज़ाती कंपनी के साथ वो एक अमेरिकी कंपनी का मुआहदा किया स्माइली का, जो उनके बेटे ने करप्शन किया है, उनके ऊपर बेतहाशा केस होने हैं। ये तोशाखाना का तोहफ़ों का केस भी उनके ऊपर आना है, उनके ऊपर बेतहाशा केस आ रहे हैं। उनका भी आप वही देखेंगे बानी पीटीआई इमरान खान की तरह कि उन्हें खुद नहीं पता होना उन पर कितने केस हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे मज़ीद कोई बात ना करने का फ़ैसला किया है। उनका ख़्याल था कि वो समरी रोकेंगे, मैंने पहले भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट आके बात करेगी, वो कोई सेफ पैसेज की बात करेंगे, कोई सेफ पैसेज नहीं है और उन्होंने घर भी जाना है और जेल भी जाना है। घर भी जाना है और जेल भी जाना है। एक लंबे फ़हरिस्त जो है बना ली गई है उन पर मुकदमात के हवाले से सदर आरिफ अलवी पर। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक और आज बड़ा शोर-शराबा हुआ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से भी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन में और मुतालबा किया जा रहा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कि महसूस नशिस्तें उनको दी जाएँ। कल इलेक्शन कमीशन में समाअत पे भी है इस हवाले से आपको क्या लगता है ये जो 76 सीटें हैं महसूस नशिस्तों की, ये किसके कोर्ट में जाएँगी? देखिए, आइन और कानून के मुताबिक तो सुन्नी ताद कौंसिल की नहीं बनती हैं। उन्होंने लिस्ट नहीं दी, कागज़ात ना उनके अगर वो लिस्ट देते, तो जिनका नाम वो लिस्ट में देते, उन्होंने मुकर्ररा तारीख तक कागज़ात नामज़दगी जमा कराने थे, उनकी स्क्रूटनी होनी थी। फिर एक उनके कामयाब उम्मीदवारों की भी लिस्ट लगनी थी कि ये जो ख़ुसूसी लिस्ट के लोग हैं, ख़वातीन की, अक़लियतों की, इनके कागज़, इनकी स्क्रूटनी और ये इनकी फाइनल लिस्ट बन गई है। ना कागज़ हुँ, जमा हुँ। हुए हैं, ना स्क्रूटनी हुई है, तो अब कहाँ से कौन से उम्मीदवारान को नामज़द कर दिया जाए? लिहाज़ा आइन और कानून के तहत तो नहीं बनती। धौंस-धांधली से वो लेना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है, पेशावर हाई कोर्ट में जाके पिटीशन कर दें, पेशावर हाई कोर्ट उन्हें दे देगा, वैसे तो मेरा नहीं ख़्याल उनकी बनती है। और इसलिए देखिए एक और बात भी, सदर आरिफ अलवी कह रहे हैं कि मैं असेंबली का इजलास इसलिए नहीं बुला रहा कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हुआ। तो फिर हुँ, हुँ। पीटीआई आज बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि जी आरिफ अलवी ठीक कर रहे हैं। भी अगर वो ठीक कर रहे हैं तो आपने पंजाब असेंबली के इजलास में स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा क्यों लिया? अगर वो ठीक कर रहे हैं तो आप कौमी असेंबली के इजलास में उमर अयूब को क्यों खड़ा कर रहे हैं? अहमद डोगर को क्यों खड़ा कर रहे हैं? अगर वो ठीक कर रहे हैं और आपका ख़्याल है कि मखसूस नशिस्तों के बगैर इजलास नहीं हो सकता, तो आप केपी में जो कल इजलास हो रहा है उसमें हुकूमत ना बनाएँ, हलफ़ ना उठाएँ। ये पीटीआई के अरकान सुन्नी ताद कौंसिल के अरकान हलफ़ क्यों ले रहे हैं? एक हुँ, तरफ हुँ। आप इन इजलासों में जाके हलफ भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इजलास भी ठीक नहीं है, तो ये दो अमली नहीं चलेगी। बहरहाल मेरा ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि ये जो लिस्टें ये बाकी सियासी जमातों में ये सीटें बाँट दी जाएँगी। इन पर अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई क्लेम नहीं है। पॉलिटिकल प्रेशर अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आता है। और मुज़म्मिल साहब उनका मौक़िफ़ है कि ईवान नामुकम्मल है, जब तक महसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हो जाता। ईवान हर वक़्त नामुकम्मल रहता है, कोई ना कोई सीट खाली रहती है। मतलब अब ये 10-15 सीटें जो हैं, जो लोग 2-2 सीटें जीते हैं, वो छोड़ देंगे। मरियम नवाज़ सीट छोड़ देंगी, शहबाज़ एक छोड़ देंगे, नवाज़ शरीफ एक छोड़ देंगे, जाम कमाल छोड़ देंगे। मतलब 8-10 सीटें और खाली हो जाएँगी। बिलावल 2 जगह से जीते हैं, तो फिर भी तो ईवान नामुकम्मल है। फिर आप कहेंगे हुँ, 10 हुँ। सीटें खाली है, ईवान नामुकम्मल है, ईवान तो हर वक़्त ही नामुकम्मल रहेगा, कोई ना कोई सीट खाली रहेगी। ये कब सदर साहब ये तय करेंगे कि 100% अरकान होंगे तो वो हलफ लेंगे, कभी भी 100% अरकान नहीं हो सकते। तो ये मौक़िफ़ में तो कोई मुझे जान नहीं लगती है क्योंकि किसी भी वक़्त 25 लोग मतलब फ़र्ज़ कर लें, कल हुँ, 25 हुँ। लोग हलफ नहीं लेते, 50 लोग हलफ नहीं लेते, तो फिर हुँ, ईवान हुँ। नामुकम्मल नहीं होगा।
वो इस्तीफा दे देते हैं हलफ लेने से पहले ही जाके इलेक्शन कमीशन में कि हम नहीं ज्वाइन करना चाहते। फिर ईवान नामुकम्मल नहीं होगा। मतलब कैसे सदर साहब ये यकीन दहानी उनको मिलेगी कि 100% अरकान भी हैं और 100% ने हलफ भी उठा लिया है। तो ये एक कमजोर मौकफ है। जो भी ईवान है उसमें इलेक्शन होगा। वो मुकम्मल है नामुकम्मल की बात है ही नहीं। जो भी कौमी असेंबली है, कहाँ लिखा है कि अगर सारे अरकान नहीं होंगे तो फिर ये पीटीआई ने सारों ने इस्तीफे दे दिए थे। ईवान चलता रहा या नहीं चलता रहा? कौमी असेंबली जी अपनी चलता जगह रहा। मौजूद रही कि नहीं मौजूद रही? उसने कानून साजी भी की, वजीर आजम भी मुंतखब किया, पीटीआई के जाने से कोई फर्क पड़ा? लिहाजा सदर साहब के मौकफ में जान नहीं है। ईवान कभी भी नामुकम्मल नहीं होता। ईवान होता है तो होता है या नहीं होता है। महसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियों में तकसीम कर दी जाएंगी। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की बात बताएं कि तहरीक इंसाफ ने पहले भी एहतजाज की कॉल दी थी, ये जो इलेक्शन में धांधली के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान ने आज दौरान समाअत दोबारा कहा है कि हफ्ते को कॉल दी जा रही है एहतजाज की। आप क्या समझते हैं, क्या तहरीक इंसाफ की ये कॉल जो है वो कोई कारआमद साबित होगी? देखिए, केपी में उनकी अपनी हुकूमत बन रही है। वो अपनी हुकूमत में जितना मर्जी बड़ा एहतजाज कर लें। वो गंडापुर खुद ही एहतजाज कर लें, वहाँ खुद ही जीते हैं, अपने खिलाफ ही एहतजाज करना है ना, अपनी अपनी जीत के खिलाफ ही एहतजाज करना है। मज़ा तो तब है ना, लाहौर में एहतजाज करके दिखाए पीटीआई, निकाले ना 10,000 बंदा लाहौर। कराची में एहतजाज करके दिखाए, गुजरांवाला में दिखाए, फैसलाबाद में दिखाए, पिंडी में दिखाए। आप में एहतजाज करने की सलाहियत ही नहीं है। पीटीआई की वो जो एहतजाज करने की सियासी ताकत थी, वो खत्म हो गई है। मैं नहीं समझता कोई 1000 बंदा भी निकलने को तैयार है पे इमरान खान की कॉल पर एहतजाज के लिए। ना मुझे ऐसा कोई मूड नज़र आता है लोगों का कि वो इमरान खान के 9 मई के बाद लोगों को बहुत अकल आ गई है, कोई सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं, और अगर कोई आएगा, तो उससे बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि इमरान स तहरीक इंसाफ को अब सियासी जमात के तौर पे नहीं देखा जाता, एक अस्करी जमात के तौर पे देखा जाता है 9 मई के बाद। आप इनके एहतजाज को बाकी सियासी जमातों के एहतजाज जैसा ना समझा करें। इनके इनके एहतजाज को 9 मई के तनाजुर में देखा जाएगा। ये हफ्ते को फिर करके देख लें, फिर गिरफ्तारियां होंगी, फिर छितर पड़ेंगे। वैसे तो मुझे लगता है लाहौर, पिंडी, कराची कोई बंदा बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। ये कर लें जाके केपी में या बलूचिस्तान में, उधर कर सकते हैं, कर लें। तभी तो महमूद खान अचकजई वगैरह को मिले हैं, फजलुर रहमान को मिल रहे हैं, क्योंकि अब खुद सियासी ताकत है नहीं। इनकी कोशिश है उनको साथ सड़कों पे ले आएँ, ताकि उनकी मदद से एहतजाज हो सके। तो वो भी उनकी मदद से एहतजाज उधर ही हो सकता है, इधर तो नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में करके दिखाएँ। करें ना इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर 50,000 बंदा पीटीआई इकट्ठा। बड़ी ताकत है, कॉल दें ना कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर 10 बंदे नहीं इकट्ठे होने इनके कहने पे। आप कह रहे हैं कि वो सियासी पावर शो नहीं दे सकती तहरीक-ए-इंसाफ जो पहले करती थी। तो जी, पर अब आज वो तो खत्म हो गई। इमरान खान ने कहा है कि उनकी पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। करके देख लेना, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान, कॉल दें। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के सामने इस्तीफा मांग रहे हैं ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमीशन के बाहर 50,000 बंदा, 20,000 बंदा, 5,000 बंदा इकट्ठा करके दिखाएं। कोई हिम्मत है इनमें? कोई हिम्मत नहीं अब तहरीक इंसाफ। थैंक यू सो उनकी मच मुज़म्मिल साहब। आप की ताकत जी, जी। खत्म हो गई। एहतजाज और तहरीक-ए-इंसाफ मुजाम की ता तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी पावर की ताकत खत्म हो गई। ये एहतजाज और मुज़ामत की ताकत खत्म हो गई। एहतजाज और मुज़ाहमत की ताकत खत्म हो गई है। इसके साथ ही मुझे और मुज़म्मिल साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।